डाउनलोड कर लीजिए। अब चलिए, चूंकि हमको सोहराय पर्व समझना है, लेकिन सोहराय पर्व को समझने के लिए उससे पहले हम थोड़ा सा इन ब्रीफ दीपावली दिवाली पर्व को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी सनातनी दोस्त मेरे इस बात से अवगत होंगे कि जो दिवाली पर्व है यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। कार्तिक मास जो हमारा यह महीना, अगर हिंदू पंचांग को देखो तो यह हमारा 8वां महीना है। कार्तिक के बाद आपका आ जाएगा अघन, अघन के पूस। यह अघन और पूस मैंने क्यों बोला यह मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले यह देखिए कि हमारा जो दिवाली है यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। अब सभी आप जानते हैं कि हमारा जो महीना होता है हिंदी महीना, यह 30 दिनों में 15-15 दिनों में डिवाइड होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को आप समझे तो कृष्ण पक्ष वह समय है जब चांद थोड़ा 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 ज्यादा काला हो रहा होता है, और जिस दिन 15वां दिन, जिस दिन पूरा चांद काला हो जाता है वह अमावस्या की रात होती है। और इसी दिन कृष्ण पक्ष अमावस्या जो कार्तिक महीने की होती है उस दिन दिवाली मनाई जाती है, जब हम दिया जलाते हैं प्रभु राम के आगमन के शुभ अवसर पे। तो पूरा जो संसार है, खास करके पृथ्वी भारत की जो है एरिया है, जगमगा उठता है। अब देखिए, यह जो पर्व है दिवाली, इस पर्व में मेनली माता लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश और माता सरस्वती का पूजा किया जाता है संयुक्त रूप से। मेनली यह जो पर्व है हमारे यहाँ लक्ष्मी माता से रिलेटेड है। लक्ष्मी देवी की पूजा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो है माता लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी जो है पृथ्वी का आगमन करते हैं, जो घर साफ सुथरा होता है वहां ठहरती भी है। खैर ये बात की बात है। अब इससे जुड़ी एक और मान्यता है कि इसी दिन यानी कि कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को ही, जिस दिन दिवाली हम मना रहे हैं, इसी दिन प्रभु श्री राम जी भी जो थे वह लंका पर विजय प्राप्त किए थे रावण के खिलाफ, और अयोध्या वापस लौटे थे। तो इनके आने की खुशी में भी जो है घी के दिए जलाए गए थे, यह भी एक मान्यता है। अब देखिए, यह जो त्योहार आज तक आपने सुना होगा कि दिवाली एक दिन का त्योहार होता है जिस दिन दिया वगैरह पटाखा वगैरह जलाया था, और पटाखा जलाने का आपको सरकार जो है बुद्धिजीवी लोग मना करते हैं, उसी दिन को आप दिवाली के तौर पे समझते हैं। लेकिन यह पर्व मेनली 3 दिनों तक चल रहा होता है। यह पर्व आपका शुरू हो जाता है जम के दिया से, यानी कि जो मेन दिवाली होता है जिस दिन, उसके 2 दिन पहले ही शुरू हो जाता है, और जिसका पहला दिन होता है जम का दिया। और इसी दिन को धनतेरस के तौर पे आप जानते हैं, यानी कि इस दिन धनतेरस भी होता है। इस दिन जो आप नए बर्तन वगैरह एंड ऑल, मोबाइल वगैरह सब खरीदते हैं, मतलब नई चीजें खरीद के लाई जाती है। और दूसरा दिन होता है देवता का दिया, और तीसरा दिन जो होता है शुक्रात्रि, यानी कि शुक्ल पक्ष, यानी कि शुक्ल पक्ष अब आएगा, या अमावस्या है कृष्ण पक्ष का, और इसी दिन जो है दिवाली मनाया जाता है। अब देखिए, यह दिवाली का संदर्भ आपको क्यों दिया गया, जैसे सोहराय पर्व के बारे में बताना चालू करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा, चूंकि मैंने इस सप्ताह की तारीफ कर दी शुरू में, तो अब समझ लीजिए कि यह सप्ताह कैसे पावन है। अब दिवाली खत्म हुआ, अब इसके जस्ट एक सप्ताह बाद जो है छठ पूजा मनाया जाता है, लगभग एक सप्ताह बाद। अब जो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यह जो त्योहार है यह हमारा सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन और जो सबसे ज्यादा हमको पसंद है, हमारा महापर्व छठ है। और यह जो देखिए, यह जो छठ और दिवाली के बीच का जो समय है, इसी दौरान आपका जितना भी गोवर्धन पूजा हो गया, सोहराय पूजा हो गया, भाई दूज हो गया, सारे जो है मन जाते हैं। अब इसको तो हम समझेंगे, और यह भी समझेंगे कि एग्जामिनेशन में कैसे इंपॉर्टेंट, क्या यहाँ पे एग्जामिनेशन में आते हैं। लेकिन इन ब्रीफ थोड़ा सा हम छठ पूजा को भी समझ ही लेते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महान पर्व है। अब देखिए, छठ पूजा क्या है। छठ पूजा का जो प्रोसेस है 4 दिनों का, इसमें पहला दिन है नहाय खाए, दूसरा दिन है खरना जिस दिन रात में खीर बंटता है, तीसरा दिन है जेठकी अरग, और सबसे प्रमुख और सबसे खूबसूरत बात जो है छठ पूजा को यही है, जेठकी अरग, जिस दिन क्या होता है कि शाम को डूबते सूर्य की पूजा की जाती है, और उसके जस्ट अगला दिन फिर उगते सूर्य का भी पूजा किया जाता है। एकमात्र यह त्योहार है जहां पे डूबते सूर्य के साथ साथ, उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूर्य का भी पूजा किया जाता है। तो यह हमारा महापर्व छठ हो गया, और यह दिवाली आप समझ चुके हैं। अब देखिए, इस तिथि को याद रखिएगा, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को दिवाली मनाया गया है। अब देखते हैं हम सोहराय के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी और जेएसएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। अब देखिए, यह सोहराय पर्व को 3 खंडों में हम बांट के पढ़ेंगे। एक, कोयरी कुशवाहा सहित अन्य सारी जातियां जो कृषि कार्य में जुड़ी हैं, या कृषि कार्य में, यह कृषक है, यह कृषि कार्य से संबंधित है। और दूसरा, कुर्मी जाति के रिफरेंस लेके समझेंगे इसको, सोहराय पर्व को। और तीसरा, संथाल जनजाति का रिफरेंस लेके सोहराय पर्व को समझेंगे, और देखेंगे कि क्या जो जानकारियां थी वह किताबों में नहीं थी, और एग्जामिनेशन में जब पूछी जा रही थी तो आप फंस रहे थे। सबसे पहले, कोयरी कुशवाहा समाज में जिस प्रकार से यह मतलब इस पर्व को, सोहराय पर्व को मनाया जाता है, इसको समझ लेते हैं। तो हमारे यहाँ बेसिकली क्या होता है, किसी भी कृषक जनजाति की मैं यहाँ बात कर ले रहा हूं जो कृषि कार्य में संलग्न है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन यह मनाया जाता है। अब देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा क्या है।
प्रतिपदा मीन्स दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं। प्रतिपदा मीन्स होता है प्रथम दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार। कार्तिक माह जो हमारा आपको बताया हिंदू पंचांग, हिंदू जो महीना है हमारे हिंदी महीना है उसका 8वां महीना है। शुक्ल पक्ष आपको अभी अभी मैंने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष समझाया तो मैंने बताया शुक्ल पक्ष में क्या होता है कि चांद थोड़ा धीरे 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 अगर इन एकदम एकदम लेमन लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करें तो शुक्ल पक्ष वह पक्ष है जिसमें चांद धीरे 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 गोरा होने लगता है। जिस दिन पूरा गोरा हो जाता है मतलब पूरा चांद कंप्लीट हो जाता है उस दिन जो है पूर्णिमा होता है। तो इसको सिर्फ कृष्ण से काला और काला से समझना कि धीरे धीरे चांद जो है काला होते जा रहा है, मतलब धीरे धीरे अपूर्ण होते जाता है, समझे। उसके बाद शुक्ल पक्ष में क्या है, शुक्ल पक्ष में धीरे 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 चांद की साइज बढ़ते हो जाती है, पूर्णिमा के दिन पूरी चांद होती है और फिर उसके बाद धीरे धीरे घटने लगता है। पूरी चांद जिस दिन होती है उसके बाद धीरे धीरे घटने लगता है और उसी दौरान कृष्ण पक्ष हमारा चल रहा होता है। फिर आज जाके अमावस्या आता है। अमावस्या दिन आपका दीपावली है, दिवाली है और अमावस्या के जस्ट अगला दिन यानी कि जब शुक्ल पक्ष पड़ जाता है कृष्ण पक्ष, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा, कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को दीपावली है और यहाँ देखिए जस्ट उसका अगला दिन कार्तिक मास के जब कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष पड़ा जस्ट अगला दिन उसका क्या है, आपका सोहराय पर्व मनाया जा रहा है यानी कि दिवाली के जस्ट दूसरे दिन। इस कंसेप्ट को मैंने इतना देर इसलिए समझाने लगा क्योंकि यह बहुत ही कंफ्यूजिंग था। इस डेट को आपको याद रखना है क्योंकि आपको किताबों में लिखा मिलेगा यह डेट और प्रोसेस आपको बताया जाएगा यह संथाल जनजाति वाला। इसको मैं अभी समझाऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं कुशवाहा समाज और अन्य जो कृषक समाज है उनमें कैसे मनाया जा रहा है। अब देखिए दीपावली जस्ट अगला दिन यह मनाया जा रहा है त्योहार दशमासा जो वाला, ठीक है। अब देखिए पूजा का यह प्रक्रिया क्या है, यहाँ पे किस प्रकार से पूजा मनाया जाता है। तो इस दिन क्या होता है पार्टिकुलर एक ही दिन, हालांकि दुर्गा पूजा हालांकि जैसे दीपावली पर्व का यह जम का दिया वाला दिन शुरू होता है, जम का दिया धनतेरस वाला दिन शुरू होता है, जैसे आपका दिवाली पड़ता है वैसे ही जो है जानवरों को लक्ष्मी जिन्हें माना जाता है उन्हें जो है उनको सींग वगैरह में जो है घी लगाया जाता है और उनको जो है सिंदूर लगाया जाता है। कार्यक्रम चल रहे होते हैं, लेकिन स्पेशली इस दिन सोहराय वाले दिन यानी कि दीपावली की अगली सुबह क्या किया जाता है, तो गुहाल की साफ सफाई किया जाता है, गाय बैलों को घी लगाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, गले में घंटी पहना के उनका बढ़िया से साफ सुथरा करके पूजा किया जाता है। इसी दिन को क्या किया जाता है कि जानवरों के शरीर पे रंगीन जो है हम लोग कलाकृतियां करते हैं। क्या करते हैं कि दिया को रंग में, आलता जो रंग होता है उसमें दिया को डुबा के उसके शरीर पे दिया का हम छाप बना देते हैं जानवरों के शरीर पे, या फिर हाथ को आलता में डुबा के रंग में डुबा के हाथ कैसे से छाप बना देते हैं जानवरों पे। इस प्रकार से विभिन्न कलाकृतियां करने की कोशिश की जाती है, जितना आप कर सकें यह चीजें होती हैं। और इस दिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि पखेवा खिलाया जाता है जानवरों को, और पखेवा 5 अन्नों का भोग होता है, 5 दालों या 5 अन्नों का भोग होता है जो इन्हें खिलाया जाता है। बहुत सारी किताबें आपको 7 या 9 अन्नों का भोग लिखा मिलेगा जो कि रिलेवेंट नहीं है, पखेवा 5 अन्नों का ही भोग होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यह तो आप सिंपल जो मनाया जाता है सोहराय पर्व, जो कि सोहराय है भी नहीं, इसको बेसिकली आप लक्ष्मी पूजा या जानवरों का जो हमारे जीवन में देखिए सदान हो, झारखंड के सदान हो या जनजातियां हो, जनरली अधिकतर क्या है कृषक है, कृषक समुदाय खेती बाड़ी करने का काम करते हैं। अब क्या है कि जानवरों का जैसे आज ट्रैक्टर आ गया, लेकिन पहले के दिनों में जब ट्रैक्टर नहीं था और इतने इक्विपमेंट नहीं डेवलप थे तो जानवरों के भरोसे ही हमारा खेती बाड़ी होता था, हमारा घर चलता था। तो इनको जो है थैंक्स गिविंग देना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इनके वजह से हमारा घर गृहस्थी चल रहा था। तो इनको थैंक्स गिविंग देने के लिए, क्योंकि इनके मेहनत से हमारे घर में अनाज आता था जिसे खा के हम जिंदा थे, तो उनको थैंक्स गिविंग देने के लिए यह पर्व त्यौहार मनाया जाता था, जिसमें मेनली जो सबसे मतलब मेन की पॉइंट है कि इस त्यौहार को क्यों मनाया जा रहा है, तो जानवरों को बेसिकली जो इसमें क्या है कि आदर सम्मान दिया जा रहा है, उनको बराबर का हक दिया जा रहा है, उनके द्वारा पैदा किए गए चीजें उनको भी खिलाया जा रहा है और उनको पूरा आदर सत्कार किया जा रहा है, उनको नया नया वाला एकदम बनाया जा रहा है, साफ सुथरा किया जा रहा है। इससे संबंधित एक कहानी भी है, ग्वाल पर्व नाम की लोक कथा, ठीक है, जिसको मैंने जेएसएससी सीजीएल के खोटा पढ़ाने के दौरान आपको पढ़ाया हुआ है। अब देखिए सबसे जो बेहतरीन इसका पार्ट है वह कुर्मी जाति में आपको देखने को मिलेगा। कुर्मी जाति में सोहराय पर्व को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है, और ये इतना बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है कि इसको एक अलग टॉपिक में बताया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ टॉपिक हम उसको डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुर्मी जाति में सोहराय पर्व कैसे मनाया जाता है। सोहराय कहीं पे अंतर से या कहीं पे हर्षई ई भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए कुर्मी जाति में किस प्रकार से मनाया जाता है। कुर्मी जाति हो या फिर संथाल जनजाति हो, दोनों में यह त्यौहार 5 दिनों का है।
अन्य सभी में एक ही दिन में हो जाता है। अब देखिए कुर्मी, यहां पर देखिए कुर्मी जाति में 5 दिनों का त्यौहार है, और कुर्मी जाति में यह जो त्यौहार है यह दिवाली से 2 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। देखिए एकदम आप ध्यान पूर्वक चीजों को पढ़िए। रात के 2 बजे जले हाथ से जब मैं ये सारी चीजें लिख के आपको पढ़ा सकता हूं तो आप इसको याद कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। अब समझिए, कुर्मी जाति में, संथाल जनजाति में सोहराय 5 दिनों का त्यौहार है, लेकिन प्रोसीजर एकदम अलग है। एकदम अलग नहीं है, कुछ सिमिलरिटीज है लेकिन डिफरेंसेस भी अच्छी खासी। अब देखिए 5 दिनों का त्यौहार है, दिवाली के 2 दिन पहले से शुरू हो गया है, यानी कि जिस दिन दिवाली उससे 2 दिन पहले ही शुरू हो गया है। अब दिवाली के 2 दिन पहले जो शुरू हो गया है उसको मैं बताऊं, उससे पहले इसको पॉइंट को एक बार पढ़ देता हूं। पर्व के चौथे दिन अर्थात दिवाली के अगले दिन सोहराय पर्व होता है। घर के आंगन में लाल मुर्गे एवं गुहाल में काली मुर्गी का बलि दिया जाता है। इनमें इस पर्व को बंधना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस पर्व का 5वां दिन होता है। अब देखिए यह पर्व दिवाली से 2 दिन पहले शुरू हो चुका है कुर्मी जाति में। अब इस दिन क्या किया जाता है दोस्तों, तो दिवाली के जो 2 दिन पहले होता है उस दौरान क्या किया जाता है कि साफ सफाई किया जा रहा है। जानवरों को क्या है कि जानवरों को वही प्रोसेस, मतलब घी लगाया जा रहा है, तेल लगाया जा रहा है, सिंदूर लगाया जा रहा है, और मतलब एक प्रकार से संजोया जा रहा है चीजें। और क्या है, एक प्रकार से इसको चीजों को, विराज इसको देखो थोड़ा सा फोन को, एक प्रकार से क्या है कि इनमें जो है चीजों को मतलब संजोती समझे, एक प्रकार से संजो दिया जा रहा है, या मतलब इसी प्रकार से इसका प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, मेनली इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पहले के 2 दिन हैं दिवाली के त्यौहार के, मतलब दिवाली त्यौहार से 2 दिन पहले जो सोहराय का क्रियाक्रम चल रहा है कुर्मी जाति में, इसमें क्या होता है कि सब चीजों को सजा लिया हमने। अब देखिए इसमें एक चीज जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम तीसरे दिन पे आते हैं। इसमें क्या होता है कि डोरी या डोरहा, महुआ का बीज जो होता है उसका तेल इन्हें जानवरों को लगाया जा रहा होता है इन 2 दिनों में, और उसे हमारे यहाँ हमारे जो अन्य जातियां हैं उन्हें उस महुआ को तेल को डोरी का तेल या डोरहा के तेल के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुर्मी जाति में इसको कोचड़ा के तेल से नाम से जाना जाता है, कोचड़ा के तेल के नाम से जाना जाता है, जो इसे लगाया जा रहा होता है। अब आता है आपका पर्व का। अब देखिए पर्व का तीसरा दिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन पर्व के तीसरे दिन जो है इनके यहाँ बहुत ही बेहतरीन चीजें घटती हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप कुर्मी समाज से बिलोंग करते हैं या गैर कुर्मी समाज से बिलोंग करते हैं मेरे तरह, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। देखिए क्या होता है, इसका तीसरा दिन क्या होता है दोस्तों, तीसरा दिन इन लोग क्या करते हैं, जिस दिन दिवाली है उस दिन इनका तीसरा दिन चल रहा है सोहराय पर्व का। अब तीसरा दिन इन लोग क्या करते हैं कि चावल का जो आटा होता है, चारा आटा जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको चावल का जो इनका आटा होता है उसमें यह गुड़ और दूध है मिला के सानते हैं। ठीक है, जिसे ये लोग गुड़ी कहते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब क्या करते हैं, वो जो गुड़ी है, चावल का आटा है उसी को गुड़ी बोल रहे हैं, उसमें यह दूध मिला रहे हैं, गुड़ मिला रहे हैं, उसको सान रहे हैं। अब क्या करते हैं कि उस वह जो सान लिए अब उसको पेड़ा नुमा, मतलब प्याजी पेड़ा जो भी आप पतली चीजें खाते हैं वैसा ऐसे दबा दिए। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि कटहल के पत्ते पे रखते हैं और इसमें कपास का रुई। ठीक है, अब देखिए सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं इसके लिए पार्टिकुलर नाम है, जो कि जेपीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं समझाऊंगा, जिसमें सिर्फ आपको कुर्मी जाति का रेफरेंस संदर्भ लेके आपको सोहराय पर्व समझा रहा हूंगा, तो नाम भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपका समझिए कि चावल का आटा है, उसमें गुड़ और दूध मिला के इन्होंने सांदा, उसको पेड़ा नुमा ऐसे बनाया, उसको कटहल के पत्ते पे रखा, उसके बाद कपास का जो है इन्होंने बत्ती बनाई या दिया बनाया। ठीक है, और इसको क्या करते हैं ये लोग घर का मेन गेट पे या घर का मतलब जितना भी दुआरी है सब जगह रखते हैं। इनफैक्ट घर के पीछे बारी है तो वहां पे भी रखते हैं, और गुहाल में विशेष तौर पर रखा जाता है। यह तीसरा दिन का त्यौहार है, मतलब एक तरह से दिवाली ही मना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका चौथा दिन यहाँ पे मैंने लिखने का कार्य किया है। अब चौथा दिन जो होता है इनका, जो सोहराय का चौथा दिन होता है दिवाली यानी कि अगले दिन, जो कि यहाँ पे हमारा भी अगला दिन था, दिवाली का अगला दिन सोहराय मनाने का, बैलों का गायों का पूजा करने का, वही दिन यहाँ पे भी आ गया चौथा दिन। ठीक है, यानी कि दिवाली का जस्ट अगला दिन। अब इस दिन क्या हो रहा है, इस दिन जो यह कार्य कर रहे हैं इसी को सोहराय, इसी दिन को सोहराय कहा जाता है। अब इस दिन क्या किया जाता है कि इस दिन भी
आंगन में अल्पना बनाया जाता है, यानी कि रंगोली बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है कि गुहाल को भी साफ सुथरा मतलब पूरा साफ सफाई किया जाता है। और इस दिन क्या करते हैं कि गांव के जो युवक हैं वह खेत तरफ जाते हैं और धान के बालियां लाते हैं। वहां से काट के लाया जाता है धान को, जहां से बालियां होती है। उसको लाके यह क्या करते हैं कि जानवरों को सजाते हैं, उन्हें माला मतलब माला नुमा बना के माला जैसा पिन्हाते हैं। और न सिर्फ जानवरों को माला पिन्हाते हैं, बल्कि यह क्या करते हैं, तो वह जो धान के बालिश बनाया हुआ सुंदर सा माला होता है, उससे जैसे अभी ट्रैक्टर आ गया लेकिन पहले हल होता था। अब हल चलाने के लिए हल और बैलों के बीच के जो जगह होती है, मतलब हल को बैलों से जो चीज जोड़ती है उसे जुआट कहता है, जो दो तरफ दो बैलों के कंधों पे होती है। तो उस जुआट पे भी यह माला पिन्हाते हैं, हल को भी पिन्हाते हैं और गुहाल के गेट पे भी सजाते हैं वही माला। ठीक है, यह आपका क्या कब चल रहा है, तो चौथा दिन चल रहा है। और इसी दिन क्या होता है कि इन्होंने जो आंगन में क्या बनाया है, अल्पना बनाया, रंगोली बनाया है, वह भी चावल के गुड़ी का ही बनाया गया होता है। वहां पे यह बलि देते हैं और यह एग्जाम में पूछा जाता है। वहां पे यह जो बलि देते हैं वह लाल मुर्गे का देते हैं। आपको ध्यान में रखना है, काला मुर्गा और लाल मुर्गा कंफ्यूज होना, एग्जाम पूछता है ये क्वेश्चन, यही तो हमको बताना था। वहां पे जो बलि दिया जाता है वह लाल मुर्गे का दिया जाता है। लेकिन यह बलि कहां दिया जा रहा है, आंगन में। इस कंसेप्ट को थोड़ा समझना है। यह जो बलि है आंगन में जो रंगोली अल्पना बनाई गई है वहां पे दिया जा रहा है लाल मुर्गे का बलि। लेकिन बलि गुहाल में भी पड़ता है, और गुहाल में जो बलि पड़ता है वह मुर्गी का पड़ता है। और अब आपको क्या ध्यान देना है कि अगर बलि मुर्गा का पड़ रहा है तो लाल रंग का होगा, और अगर बलि मुर्गी का पड़ रहा है तो काली रंग का होगी, मतलब काली मुर्गी होगी। और गुहाल में जो बलि पड़ता है वह काली मुर्गी का पड़ता है, और आंगन में जो पड़ता है लाल मुर्गे का पड़ता है। तो यह मुर्गा मुर्गी रंग वाला कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब 4 दिन खत्म हो चुके हैं। कुर्मी जाति जो शायद जनजाति बन जाए इनका सोहराय पर्व का। अब देखिए 5वां दिन आ गया। अब जो 5वां दिन है इनका, इस दिन को बंधना कहते हैं। इनमें क्या है, सोहराय जो पूजा है इनका, सोहराय जो पर्व है इसको बंधना के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बंधना एकदम एग्जैक्टली अगर जानने की कोशिश करें तो बंधना इस पर्व का 5वां दिन है। जिस दिन इसलिए बंधना इसको कहा जाता है क्योंकि इस दिन क्या होता है कि गाय बैल को उसी तरह से तैयार किया गया था, गाय बैल को उसी तरह से तैयार किया गया है, पूरा एकदम उसका सींग में घी लगा दिया गया है, तैयार कर दिया गया है, पूरा रंग उंग दिया गया है, उसको सुंदर सा फूल माला पहना दिया गया है, धान का जो बालियों का माला उस पहना दिया गया है। उस दिन क्या कहता है, अब बंधना के दिन क्या होता है कि जो जानवर है बैल उसको खूंटा में खूंट दिया जाता है कहीं ले जाके, और सूप से उसे भिड़काया जाता है। और इसी भिड़काने जाने की प्रक्रिया 5वां दिन होती है और यह बंधना है। तो आई होप कि थोड़ा थोड़ा आपको जो एक आइडिया लग गया होगा। जो कुर्मी जाति से बिलोंग करने वाले मेरे दोस्त हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा पूरा डिटेल में प्रोसेस। बाकी इसको मुझे पता है लेकिन मैं वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आपको सिर्फ उतनी चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इस पर्व को हम संथाल जनजाति के रेफरेंस में पढ़ेंगे कि संथाल जनजाति में किस प्रकार से यह सोहराय है। उसके बाद सोहराय चित्रकला भी पढ़ेंगे। अब देखिए यहां पे आपको क्या याद रखना था, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी कि दिवाली के दूसरे दिन। यहां पे देखिए गैर जनजाति में, संथाल तो जनजाति हो गई, गैर जनजाति में जिसे हम अभी कुर्मी को भी फिलहाल ऐड कर ले रहे हैं, कब मनाया जा रहा है सोहराय पर्व, दिवाली के जस्ट दूसरे दिन। मेन सोहराय पर्व जो है दिवाली के जस्ट दूसरे दिन मनाया जा रहा है। और यह कब मनाया, दिवाली कब है तो कार्तिक मास में। कार्तिक मास कब है, अक्टूबर नवंबर में। अब इसको आपको इस चीज को ध्यान रखना है। अब आगे देखिए संथाल जनजाति में, पहले इन पॉइंट को देख लेते हैं जो मैंने लिखा है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक बार विराज एक बार चेक करो तो कट रहा है उधर, उधर जो लिखा हुआ शायद कट रहा है, देखो तो एक बार चेक करो तो कैमरा उधर थोड़ा सा लेफ्ट करो, थोड़ा सा उधर, हाँ बस 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 इतना भी रहने दो। अब देखिए संथालों का सबसे बड़ा त्योहार है यह जो सोहरा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ लीजिए। संथाल जनजाति का जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, हर 100 में से 34 जो यहाँ जनजाति लोग हैं झारखंड में वह संथाल हैं। ठीक है, और इसका काफी इंपॉर्टेंस है। इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ संथाल जनजाति को, और आज तक जितने भी संथाल जनजाति क्वेश्चन आए सब मैंने पढ़ाया और सब यूट्यूब पे सारे। यह जब वीडियो आप देख चुके होंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जाकर लिंक चेक करिएगा।
हर चीज का वीडियो अलग से लिंक आपको दिया गया जो आज तक पढ़ा दिया गया है, बिरसा मुंडा हो चाहे कोई भी जनजाति हो। ठीक है, अब देखिए संथाल जनजाति का सोहराय जो है सबसे बड़ा त्यौहार है और यह 5 दिनों का त्यौहार है यहां पे भी। और यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक तो आपको कहानी सुनाई जा रही थी। अब देखिए संथाल जनजाति में जो यह सोहराय पर्व मनाया जा रहा है, यह धान की फसल कटने पर पौष, जिसे पूस के नाम से भी जाना जाता है, पौष महीने में मनाया जा रहा है। और जब मैंने अपने संथाली मित्रों से बात की, यह जानकारी भी जो मैंने कुर्मी मित्रों के से बातचीत करके मतलब जुटाई थी, और यह जानकारी भी जो है मैं तो खुद यहाँ से बिलोंग करता हूँ तो मुझे खुद पता थी। और यह जो चीज़ आपको बताया जा रही लगभग मैंने 5 किताबें पढ़ी है, उसका निचोड़ है ये। तो यहाँ पे देखिए संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है सोहराय और 5 दिनों का त्यौहार है। यह धान की फसल कटने पर पौष माह में मनाया जाता है, यानी कि पूस माह मनाया जाता है। पूस क्या है, तो 10वां महीना हिंदू पंचांग के अनुसार। ठीक है, अब क्या है दोस्तों कि जब मैंने मित्रों से बात किया तो उन्होंने बताया कि 8-9 जनवरी से यह शुरू हो जाता है। धान फसल की कटाई के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला त्यौहार है संथाल जाति में। 8-9 जनवरी से यह शुरू हो जाता है और 13-14 जनवरी तक यह चलता है। ठीक है, मकर संक्रांति तक। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्यों यह कंट्रोवर्शियल है। यहां पे आप देखिए कुर्मी जाति और अन्य गैर जनजातियों में यानी कि झारखंड के सदानों में यह सोहराय त्यौहार भी 5 दिन का मनाया जा रहा है, लेकिन यह दोस्तों कार्तिक महीना में मनाया जा रहा है, अक्टूबर नवंबर के आसपास मनाया जा रहा है। और सीधे देखिए 2 महीना का डिफरेंस है। संथाल जाति में यह त्यौहार जो है सीधे आपका जनवरी मनाया जा रहा है, क्योंकि आपका जो यह पौष माह है यह आपका जनवरी पड़ जाता है, दिसंबर जनवरी का समय पड़ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पूरा 2 महीना का समय, लेकिन जब आप किताबों में इसे पढ़े होंगे तो आपको लिख दिया होगा डायरेक्टली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को यह त्यौहार मनाया जाता है, और प्रोसेस आपको ये वाला दे दिया होगा संथाल जनजाति वाला। तो आपको यह कंसेप्ट क्लियर करना था। अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसका इंपोर्टेंट, अब संथाल जनजाति का यह सबसे बड़ा त्यौहार है, 5 दिनों का त्यौहार है, धान फसल की कटाई पूस माह मनाया जाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट इतना पॉइंट था। अब ये जो 5 दिन इनका यहाँ क्या होता है वह आपको मैंने लिख दिया है, क्योंकि यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट था। यहाँ पे इंपोर्टेंट नहीं था, यहाँ पे मैंने आपको एडिशनली बताया। अब यहाँ देखिए इनके यहाँ जो 5वां पहला दिन है पूजा, उस दिन क्या होता है, उस दिन को पहले गोरटांडी कहते हैं। इसको आप हर किताब में मिल जाएगा, ये जो 5 दिनों का प्रोसेस है ना हर किताब में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जाहेरेरा जिसे ग्राम देवता के नाम से संथाल जनजाति में जाना जाता है, उसका आह्वान किया जाता है पहला दिन, और युवक युवतियों के द्वारा प्रत्येक जो गृहस्थ है उनके यहाँ पूजा किया जाता है। दूसरा दिन गोहाल की साफ सफाई करके जानवरों को सजा के उनका पूजा किया जाता है। जानवरों को सजा के यानी कि पूरा तेल वगैरह माथा में सींग में लगा के सारी चीजें जो यहाँ पे आपको बताया गया था जानवरों को जिस प्रकार सजाया जाता है उस प्रकार से सजा के दूसरे दिन पूजा किया जाता है। ठीक है, जानवरों की पूजा किया जाता है ग्वाल साफ सफाई करके। तीसरे दिन क्या होता है, पशुओं को फूल माला धान की बालियों से सजाकर खुटना। अब यहां जो 5वें दिन हो रहा था कुर्मी जनजाति में, यहां पे तीसरे दिन हो रहा है, और इसे यहां पे क्या कहता है, संटाऊ। यह आपको किताबों में मिल जाएगा, संटाऊ पॉइंट। संटाऊ कहता है तीसरे दिनों का। इस दिन क्या किया जाता है, तो पशुओं को फूल की माला और धान की बालियों से बनाई गई जो माला होती है उसको पिन्हा के उसे सजाकर खूंट दिया जाता है। खूंट दिया जाता है मतलब खूंटे में बांधा जाता है। 3 दिन हो गया। चौथा दिन क्या होता है कि यह जो युवक युवतियां होते हैं गांव के, यहाँ पे लिखा नहीं गया उतना डिटेल में, युवक युवतियां जो होते हैं गांव के, वह अन्न मतलब खिचड़ी बनाने का जो चीजें हैं जैसे नमक हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ये सब चीजों को इकट्ठा करते हैं गांव में घूम के। युवक युवतियों का यह काम है चौथा दिन। और 5वां दिन यही जो इकट्ठा किया गया चीज है उसका खिचड़ी बनाया जाता है, और समस्त रूप से जो है संयुक्त रूप से सभी जमा होकर उसे खाने का कार्य करते हैं पूरा सामूहिक तौर पे, मतलब खिचड़ी वितरण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सोहराय पर्व जो है आपका मनाया जाता है। आई होप कि आपको यह चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि एक ही बार मैंने 2-3 बार जानबूझ के बोला है ताकि आपको बार बार रिवाइंड हो के आपको दिमाग में ये चीजें बैठे। एक बार मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट करिए, इसको बाद में आप पढ़ लीजिएगा क्या डिफरेंसेस है। और जो भी किताब आपके पास अवेलेबल है जिसमें सोहराय पर्व से संबंधित चीजें आपको बताई गई हैं उसको आप देख लीजिएगा, और यहाँ पे इस दिवाली को आप ध्यान में रखिएगा और दिवाली का रेफरेंस लेके सोहराय पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज क्या है, सोहराय चित्रकला। यहां से प्रश्न आपको बहुत देखने को मिल सकते हैं। यहां पे क्या है दोस्तों, सोहराय चित्रकला से संबंधित वे पॉइंट जो मैंने लिख दिए वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, उसको पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको कहानी सुनाता हूं।
झारखंड में किसी भी श्रेणी में प्राप्त होने वाला पहला जीआई टैग है सोहराय चित्रकला। हालांकि इसके साथ कोहबर को भी मिला था, उसके बारे में भी बताऊंगा। अब क्या देखना है कि 2020 में झारखंड में पहली बार सोहराय, मतलब पहली बार झारखंड में जीआई टैग किसी चीज को मिला, किसी श्रेणी में, और वह किसी मिला तो सोहराय चित्रकला और कोहबर चित्रकला को। तो अभी हम सोहराय पढ़े तो सोहराय को ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा यहां आप ध्यान का देखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट थोड़ा देख लेते हैं, फिर सोहराय पे आते हैं। यह जो सोहराय चित्रकला को जीआई टैग 2020 में मिला, इसमें पद्मश्री बुल्लू इमाम की अहम भूमिका थी। इस नाम को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब क्या इसके साथ कोहबर चित्रकला को भी जीआई टैग मिला था। अब यह जो कोहबर चित्रकला है बिरहोर जनजाति से संबंधित चित्रकला है, और इसमें क्या होता है, बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। बिरहोर जनजाति को मैंने पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा बिरहोर जनजाति क्या होती है। इसमें क्या होता है कि दीवालों पे जो मतलब चित्रकारी जो किया जाता है, सिक्की देवी चित्रकारी, जो कोहबर चित्रकला में जो चित्रकारी हो रही है, सिक्की देवी जो इनकी देवी होती है, उनका चित्र प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। और उसके अलावा जो होता है शादीशुदा स्त्री पुरुषों के संबंधों की चित्रकारी देखने को मिलती है। और एक नाम आप याद रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, पार्वती देवी जो विश्व स्तर पे कोहबर चित्रकला को लेके गई हैं, यह VBI नाम आपके लिए, पार्वती देवी। कोहबर चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन और पार्वती देवी मिले तो याद रखिएगा कोहबर, पार्वती देवी कोहबर 2020 में जीआई टैग प्राप्त बिरहोर जनजाति। इतना चीज आप कोहबर से याद रखिए, हो गया। ठीक है। अब देखिए सोहराय चित्रकला हम पढ़ रहे थे। सोहराय चित्रकला आपने देखा झारखंड में किसी भी श्रेणी में प्राप्त होने वाला पहला जीआई टैग, जिसे 2020 में इसे जीआई टैग मिला। यह जो सोहराय चित्रकला हजारीबाग जिला में अत्यंत प्रसिद्ध है। उसके बाद माना जाता है कि इसकी शुरुआत हजारीबाग के बादम से हुआ था। बादम एक जगह हजारीबाग में, और इससे संबंधित जो है साक्ष्य जो है इसको की पहाड़ियों की गुफाओं में देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हजारीबाग क्षेत्र में प्रोमिनेंटली प्रसिद्ध है, फेमस है, और माना जाता है ऐसा कि हजारीबाग से ही इसका शुरुआत हुआ था, हजारीबाग के बादम इलाके से। ठीक है। अब देखिए यह जो सोहराय चित्रकला है, कब चित्रकारी की जाती है, कलाकृतियां की जाती है, तो वर्षा ऋतु के बाद से ही यह जो चित्रकारी शुरू हो जाती है। जब वर्षा ऋतु के बाद से हम घर की लिपाई पोताई शुरू करते हैं, उसी दौरान से यह, पहले के दिनों में क्या होता था कि दुधिया या दूधी मिट्टी से घरों के दीवालों में बहुत ही बेहतरीन चित्रकारी की जाती थी। उसी प्रकार से आपको ध्यान क्या रखना है कि वर्षा ऋतु के बाद जब दीवालों की लिपाई पोताई शुरू होती है, उसी दौरान से दीवालों में यह चित्रकारी भी शुरू हो जाती है। और अगर इसकी तैयारी की हम बात करें, चाहे सोहराय चित्रकला की या सोहराय पूजा की, तो वह मतलब दुर्गा पूजा के बाद से ही शुरू हो चुका होता है। ठीक है। अब देखिए सोहराय पर्व से जुड़ा, अब आपको क्या ध्यान देना है कि सोहराय जो चित्रकला है, इसमें जो चित्रकारी की जाती है, उस चित्रों में किस किस चीजों को जो है सजाया जाता है, उसमें अंकित किया जाता है, जोड़ा जाता है एक दूसरे से। तो उस चित्रों में मेनली आपको क्या देखने को मिलेगा, सांप मिलेगा, हिरन का चित्र मिलेगा, मछली मिलेगा, मोर मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, और इनकी अपनी हमारी जो संस्कृति है उसका झलक मिलेगा। जैसे कि उसमें पशु पंछियों, फूल पत्तियों व मानव आकृतियां आपको देखने को मिलेगा इस चित्रकारी में। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना। अगर अन्य कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं सोहराय चित्रकला से, अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं, एग्जैक्टली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको इंटरेस्ट है इस चित्रकला में, तो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मुझे इस यूजर नेम के माध्यम से SB_सुभाष वर्मा के माध्यम से संपर्क करें, या टीम S4G से संपर्क करें इस नंबर पे। ठीक है। या किसी भी ऐप को डाउनलोड करना है तो यही नंबर आपका हेल्प करेगा, 8986772733। S4G स्टडी फॉर गोल्स अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है, कोई भी JPSC और JSSC कोर्स में जुड़ के बेहतरीन इस प्रकार की जानकारियां जुटाना है, तो यह आपका मदद करेगा। अब इसको आप स्क्रीनशॉट करिए। यह पॉइंट है सोहराय चित्रकला संबंधित, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, और सोहराय पर्व भी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यह जो फैक्ट है यह आपको मिल जाएगा झारखंड के हर झारखंड जीके की किताब में, यह फैक्ट। ठीक है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा आपको लिखा मिलेगा कि यह कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष प्रतिपदा दिन मनाया जाता है, जो कि गलत फैक्ट है। यह मनाया जाता है आपको 14 जनवरी से पहले, मकर संक्रांति से पहले पूस महीना जनवरी में होता है, उस दौरान यह मनाया जाता है। बस इतना फैक्ट इसमें एक्स्ट्रा जोड़ के, बाकी चीजें एज इट इज पढ़ लीजिएगा। सारी चीजें किताबों में है, किताबों में यह चीजें नहीं थी, यह आपको ध्यान में देना है। और यह जब आपको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि बोला जाएगा, यानी कि दीपावली जस्ट अगला दिन, क्योंकि शब्दों में आपको यह लिखना पड़ेगा ना, लेकिन याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं दीपावली जस्ट अगला दिन। तो यह चीजें आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहां तक आप वीडियो में बने रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। व्हाट्सएप में एड्रेस लगाइए, इंस्टाग्राम फेसबुक जहां शेयर कर सकते हैं करिए। और अगर
अगर आप इनमें से किसी जाति से बिलोंग करते हैं, संथाल जनजाति से, कुर्मी जाति से, या अन्य किसी भी गैर जनजाति या जाति से, और तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या जो मैंने फैक्ट्स दिया आपके यहां ऐसा हो रहा है। क्योंकि यह जो फैक्ट्स है यह 5+ किताबों और इसी जनजाति से बिलोंग करने वाले लोगों से बातचीत करके जुटाई गई है, और इसमें सिर्फ वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश किया हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी एक्सप्लेन डिटेल में लिखना आपका काम है जो यहां से बिलोंग कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट जो लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी संस्कृति को जो है आगे लेके जाना है, और जो भी मैंने फैक्ट्स बताया उसको पॉजिटिवली लेना है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। यह दिवाली आपको मैंने बता दिया, छठ बता दिया, सोहरा बता दिया, सोहरा चित्रकला बता दिया, कोहबर भी आपको बता दिया। इन सारी चीजों को मैंने बधाई दे दी। आपको अब क्या करना है कि इस नंबर पर संपर्क करना है, S4G स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड करना है। चाहे आप जेएसएससी सीजीएल में खास करके मतलब किसी भी जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी करें, खास करके जेएसएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह झारखंड सचिवालय हो, झारखंड दरोगा हो, उत्पाद सिपाही हो, एलडीसीएन स्टेनोग्राफर हो, 10+2 वाला महिला पर्यवेक्षिका हो, औद्योगिक प्रशिक्षण हो, नगर पालिका हो, स्पेशल हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका पेपर 3, पेपर 2, पेपर 1 का तो प्रैक्टिस सेट के कोर्सेज हैं ही हमारे S4G स्टडी फॉर गोल्स के ऐप में। लेकिन खोरठा विस्तृत तौर पे, नागपुरी विस्तृत तौर पे, इंग्लिश विस्तृत तौर पे पढ़ाई जाती है, तो इसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर ले। इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा या टेलीग्राम पे सर्च करिएगा स्टडी फॉर गोल्स, या हमारा मिसलेनियस ग्रुप का यूजर नेम है, और S4G खोरठा सर्च करिएगा, S4G नागपुरी सर्च करिएगा तो उसका सेपरेट ग्रुप है। तो अंततः आप सभी लोगों का वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर देना है, और चैनल पे नए हैं, इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड से संबंधित किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, चाहे झारखंड का किसी भी परिदृश्य हो, भूगोल हो, इतिहास हो, कला हो, आर्थिक परिदृश्य हो, करंट अफेयर हो, किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रहा है कमेंट करिए, उस पर हम वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। बाद बाकी जय हिंद, जोहार झारखंड।